मैं राधे किंकरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपने पूर्व वीडियो में श्रवण किया था कि सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और उन 6 प्रश्नों का उत्तर आज सूत जी महाराज देंगे। तो जब सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुना तो बड़े ही गदगद हो गए और कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम विद्यमान है, इसलिए मैं आपको समस्त शास्त्रों, पुराणों, सिद्धांतों का निष्कर्ष सार सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कह रहे हैं कि देखो, काल रूपी, काल यानी मृत्यु, काल रूपी मृत्यु का ग्रास होने का, यानी काल सबको अपने गाल में समेटे हुए है, सबके सर पर काल मंडरा रहा है, चढ़ा हुआ है। तो उस काल रूपी काल के ग्रास होने का जो त्रास है, जो भय है, जो डर है, उसका जो आत्यंतिक नाश करती है, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण का आज मैं आप सबके सामने वर्णन करता हूँ। आप सब श्रवण करिए, क्योंकि इससे बढ़कर मन की शुद्धि के लिए और कोई साधन नहीं है। यदि मन को शुद्ध करना है तो उससे श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर कोई साधन नहीं है। दूसरा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आस्वादन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को जिस समय मेरे परम गुरुदेव सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे परम गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी, वो जब इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं भी बैठ के उस कथा को मैंने सुना था। तो उस समय महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करने लगे तो उस समय अपना काम बनाने में कुशल देवता लोग आकाश से, स्वर्ग से आए हैं अमृत का कलश लेके और आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि हे सुखदेव भगवान, आप ऐसी कृपा करिए कि ये जो अमृत है ये तो महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और जो कथामृत है वो आप हमको प्रदान करिए। इससे अदला बदली हो जाने से, क्योंकि हम तो अमृत लाए हैं ना, इस अमृत को निकालने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए थे, तब जाकर के अमृत सागर से प्रकट हुआ था। ये अमृत को आप कोई छोटा मत समझिएगा। लेकिन श्री सुखदेव जी जब ये बात सुनी है तो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और कहने लगे हैं कि अभक्तां स्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। और कहने लगे क्व स्वधा को कथा लोके को काच को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांज हास्यः। हंसने लगे और देवताओं की हंसी उड़ा दी और कहने लगे को स्वधा को कथा लोके को काच को मणिर महान। अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि? क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कांच को लेकर के और मणि को देगा, कांच खरीद के और उसके बदले में मणि देगा? ये कथा तो मणि के समान है और ये जो आपका अमृत है ये तो कांच के समान है। जब ये बात सुनी देवताओं ने तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, अब यहाँ विचार करने की बात है। देवता आए थे तो आकर के बैठ कर के कथा सुन सकते थे, लेकिन देवताओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अदला बदली करना चाहा, उन्होंने कथा को बेचना चाहा, कथा को खरीदना चाहा। कथा बाची तो जा सकती है पर बेची नहीं जाती। तो ये बात सुखदेव जी बता रहे हैं यहाँ पर, ये बात सूत जी वर्णन करें शौनकादिक ऋषियों से। तो इस बार उन्होंने ये बात सुन करके और उनको अमृत नहीं पिलाया, अमृत नहीं लिया उनका और कथा नहीं सुनाई, उनको वहाँ से भेज दिया। उनको अभक्त जानकर, उनको कथामृत का योगी नहीं जानकर, उनको योग्य नहीं जानकर उन्होंने वहाँ से भेज दिया। ये देख कर के देवताओं को थोड़ा रोष आया, क्रोध आया और देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, क्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतना महान ग्रंथ है कि इसके आगे अमृत की कोई वैल्यू ही नहीं है? ऐसा क्या हो सकता है? क्या ये कांच के समान, वो अमृत के समान? ऐसा विचार आप कैसे, सुखदेव जी ने हमको वहाँ से लौटा दिया, आप हम पर बताइए, कृपा करिए।
तो ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने एक तुला ली है कि सत्ते लोके तुलाम बत्वा तोलयत साधनान यज। ब्रह्मा जी ने सत्य रूपी तुला ली है और उसमें एक पल्लड़े में जितने भी मुक्ति के साधन थे सब रख दिए और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण को दूसरे पल्ले में जैसे ही विराजमान किया वैसे ही भागवत जी का पल्ला नीचे झुक गया और बाकी सब साधनों का पल्ला ऊपर उठ गया। ये देख कर के ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवताओं को, स्वयं ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। और फिर निर्णय किया कि यदि इस कलिकाल में मुक्ति को देने का सहज में और तुरंत कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके श्रवण से, इसके कथन से बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से, सहजता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि इसका सप्ताह विधि से श्रवण किया जाए तो ये बांके बिहारी की भक्ति प्रदान करने वाली है, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति महारानी की दासी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे। तो मुक्ति तो भक्ति महारानी की दासी है। जो स्वामिनी को लेगा वो दासी को लेकर क्या करेगा। तो इस प्रकार से सूत जी गदगद होकर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ कर रहे हैं और फिर नारद और सनकादिक ऋषियों की भेंट की कथा को आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे साथ आगे बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री वृंदावन वास।